बहुत समय पहले एक गांव में बसा हुआ था एक रहस्यमय राज्य, अंधराज्य। यह राज्य पहले बहुत समृद्ध और सुंदर था, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा था। सूरज की किरणें वहां पहुंचने से डरती थीं। जंगलों में सिर्फ साए घूमते और हवाओं में किसी की कराह सुनाई देती थी। इस राज्य में एक महल था जो अब खंडहर बन चुका था, लेकिन कभी उसमें राजघराना रहा करता था। उस घराने की अंतिम वारिस थी राजकुमारी तारा, जिसकी सुंदरता की मिसाल 7 राज्यों में दी जाती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि तारा केवल सुंदर नहीं थी, वह वीर, बुद्धिमान और रहस्यमय शक्तियों से युक्त थी। राज्य के विनाश की शुरुआत उस रात से हुई जब दैत्य ने अंधराज्य पर हमला किया। वह अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे तक छिपे हुए थे। महल के बाहर सिपाही सो रहे थे जब अचानक जमीन कांप उठी। दूर पर्वतों से आती गूंजती आवाज ने सबको जगा दिया। राजकुमारी मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। एक विशाल छाया महल की ओर बढ़ रही थी। वह था दैत्य काले अंग, और इतना विशाल शरीर कि महल के दरवाजे उसके घुटनों तक आते थे। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, लेकिन सब व्यर्थ गया। दैत्य किसी शस्त्र से नहीं मरता था। वह शापित था, एक ऋषि का शाप जिसे उसने कई वर्ष पहले मारा था। राजकुमारी तारा को जबरन ले जाने के लिए दैत्य महल में घुस आया, लेकिन तभी तारा ने अपने गले से मणिरत्न निकाला और मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर फेंका। एक तेज रोशनी फैली और दैत्य वहीं जम गया, पत्थर बनकर। लेकिन मणिरत्न की शक्ति सीमित थी। वह केवल 100 वर्षों के लिए दैत्य को रोक सकता था। सालों बीत गए। तारा ने तपस्या में जीवन गुजारना शुरू कर दिया और उसे चंद्र तपस्विनी के नाम से जाना जाने लगा। अंधराज्य वीरान हो गया, लेकिन दैत्य की पत्थर की मूर्ति अब भी महल के बीचों बीच खड़ी थी, मानो वो देख रहा हो कि उसका समय फिर से आने वाला है। अब हम आते हैं वर्तमान में, जब एक पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर अयान अपनी टीम के साथ अंधराज्य की गहराइयों में रिसर्च करने आता है। यहाँ की दीवारों पर कुछ लिखा है। उसकी सहायक स्नेहा कहती है, यह चेतावनी है। अयान कहता है, जो भी दैत्य की छाया को छेड़ेगा वह उसके कोप से नहीं बचेगा। लेकिन विज्ञान चेतावनी नहीं मानता। एक रात टीम में से एक शोधकर्ता विनय पत्थर की मूर्ति को ड्रोन से स्कैन करता है और मूर्ति पर बना प्राचीन ताला खोल देता है। अगली ही सुबह विनय की लाश महल के गेट पर पड़ी होती है। उसकी आंखें बाहर निकली होती हैं और चेहरा डर के मारे जम चुका होता है। दैत्य अब फिर से जाग चुका था। डॉक्टर अयान विनय की लाश को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें मानो कुछ अनदेखा भय झेल चुकी थी। शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर आत्मा जैसे खींच ली गई हो। यह कोई सामान्य मौत नहीं है, अयान ने धीरे से कहा। उस रात महल के चारों ओर धुंध फैल गई। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, लेकिन हवा नहीं थी। अयान की टीम के एक और सदस्य मनीषा को किसी ने खंडहर के गेट के पास खड़ा देखा। वह अपने आप बड़बड़ा रही थी। वो आ रहा है, उसने कहा है। राजकुमारी को वापस चाहिए। डॉक्टर अयान ने दौड़कर मनीषा को पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी हो। अचानक महल की दीवार पर एक छाया उभरी, वही छाया जो 100 साल पहले देखी गई थी। दैत्य अब जाग चुका था, लेकिन अब उसका शरीर पहले से बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। अयान और टीम महल के नीचे बनी सुरंगों में भागते हैं और वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिस पर संस्कृत में लिखा था। दरवाजा खुलते ही वे एक नीले प्रकाश से भरे कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक युवती ध्यान में लीन बैठी थी। वही थी राजकुमारी तारा, पर वह बूढ़ी नहीं थी। आप अब भी जीवित हैं? अयान ने चौंक कर पूछा। राजकुमारी ने कहा, मैं नहीं, मेरी आत्मा। जब दैत्य को रोका गया, मैंने अपनी आत्मा को समय में बांध दिया ताकि जब वो फिर लौटे मैं उसे फिर रोक सकूं। लेकिन अब उसकी शक्ति दुगुनी हो चुकी है। तारा बताती है कि अब उसे फिर से मणिरत्न चाहिए, लेकिन वह अब खंडित हो चुका है। उसका दूसरा हिस्सा दैत्य के भीतर है। तारा, अयान और बचे हुए 2 सदस्य स्नेहा और रवि दैत्य के पीछे जाते हैं, जो अब साए की घाटी में छिपा है। यह जगह अंधकार की खान है, जहां सूरज कभी नहीं निकलता। वहां उन्हें कई प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं। हर मूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो दैत्य से टकराया और पत्थर बन गया। अचानक हवा में गूंजता है वही डरावना स्वर, राजकुमारी, इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। और दैत्य प्रकट होता है। उसकी आंखें अब आग जैसी जल रही थीं। वह कहता है, इस बार मैं तुम्हारी आत्मा भी अपने भीतर समाहित करूंगा। तारा अब अपने असली रूप में आती है। उसके शरीर से चंद्र प्रकाश निकलने लगता है।
अयान उसे रशी विश्रांत की तलवार देता है जो उसने महल के तहखाने में पाई थी। यह वही तलवार थी जो दैत्य को केवल उसके दिल में मारने से खत्म कर सकती थी। अंतिम युद्ध शुरू होता है। दैत्य हवा में उद्देहता है, जमीन कांपने लगती है और अंधेरा पूरे राज्य को निगलने लगता है। लेकिन तारा अब चंद्र योद्धा मुझ बन चुकी थी। रक्त, मंत्र, आग और प्रकाश के बीच वह दैत्य के सीने में तलवार घुसा देती है। पर मरने से पहले दैत्य कहता है, मैं वापस आऊंगा। जब कोई फिर से लोभ में इस शक्ति को छेड़ेगा, दैत्य भस्म हो जाता है और उसके साथ ही अंधराज्य में फिर से सूरज की पहली किरण फूटती है।